नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सोशल मीडिया पर इस वक्त वसीम रिजवी का एक ऑडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी वैसे भी सुर्खियों में रहते हैं। कुरान की 26 आयतों पर सवाल उठाकर तो वो मुस्लिम समाज के निशाने पर थे ही, लेकिन इस बार रात को मौलाना को फोन करके उन्होंने जो कहा वो आपको ऑडियो में देखना चाहिए। वैसे हम इस ऑडियो की पुष्टि कतई नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से वसीम रिजवी बोलते हैं वो बेबाकी लगातार दिखाई देती है। हालांकि मुस्लिम समाज उनसे इतना गुस्से में है कि मौत से पहले की जो कब्र होती है वो भी तोड़ दी गई। अब वसीम रिजवी का ये ऑडियो आया है जिसे आप देखेंगे और समझेंगे, लेकिन हेडलाइंस इंडिया और हम इसकी कतई भी पुष्टि नहीं करते। आप देखिए इस ऑडियो को। हेलो। अरे ये हाफिज इस्लामी से मेरी बात हो रही है? आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं लखनऊ से वसीम रिजवी बोल रहा हूँ। आप हाफिज वसीम इस्लामी बोल रहे हैं? वही हाफिज साहब की तो तबीयत नहीं ठीक है, वो तो आराम कर रहे हैं। आप वसीम रिजवी बोल रहे हैं? वो वसीम रिजवी जिन्होंने कुरान के खिलाफ इतना हंगामा मुझे मचा रखा है। हाफिज इस्लामी से बात करनी है, मेरी उनसे बात करा दीजिए। मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ। अरे तो भाई ये रात का अभी 10:30 बजा है, ये आराम करने वक्त नहीं है क्या? मतलब ज्यादा नशा कर लिया क्या उन्हीं ने? वो तबीयत उनकी खराब है और आप जो है नशे वशे की बात न करिए। और आप जो मुर्तद हो चुके हैं, मलून हैं, आप तो कुरान के खिलाफ इतना पैर उगल दिया। भाई आप जनाब आप हमको मुर्तद कह रहे हैं। मैंने कुरान कौन सा कुरान की बात कर रहे हैं जो उस्मान ने दारू पी के लिखा था? उमर अबू बकर ने दारू पी कर लिखवाया था, उस कुरान की बात कर रहे हैं? ये कुरान तो पूरी दुनिया में तमाम फिरके इसी कुरान को पढ़ रहे हैं। आप कैसे उसको गलत कह सकते हैं? आप कैसे कुरान के खिलाफ बोल सकते हैं? आपने जो है पूरे हजरत अली के खिलाफ बोल सकते हैं? हजरत अली माज़अल्लाह हजरत अली नशा करते थे, ये आप बोल सकते हैं? आपके जो सहाबा, जो जिनको आप सहाबा कहते हो, जो निहायती जलील इंसान थे, उमर अबू बकर उस्मान, उन्हीं ने कुरान लिख दिया। तो वो कुरान के ऊपर अगर नशे के हालत में न लिखा होता कुरान, तो इस तरह की आतंकी आयतें न लिखी होती, और उस आतंकी आयतों की वजह से आज दुनिया में कोहराम न मचा होता, इस्लाम का नाम बर्बाद ना हुआ होता। नहीं, ये भाई ने जो लिखा है तो किताबों के हवाले से लिखा है, पूरी किताबें पढ़िए आप। देखिए गाली से बात ना करिए। किताबें अपनी जिन किताबों से लिखा है, मौला अली के बारे में तुम किताबों के हवाले से ये लिखोगे कि तुमको उमर अबू बकर उस्मान का नशा नहीं दिखाई दिया? नहीं, गाली से बात ना करिए। अरे तुम तो मुर्तद हो गए हो, मलून हो गए हो। तुम जो कुरान के खिलाफ है वो फिर क्या मुसलमान रहा? अच्छा सुनो, एक सवाल का जवाब दो। तुम उस हरामी के भाई बोल रहे हो ना? देखिए, आप जबान संभाल के बात करिएगा इस वक्त। अच्छा ठीक है, आप एक मेरे सवाल का जवाब दो। मैं बॉम्बे में था, मैंने एक किताब पढ़ी थी पाकिस्तान की, इस्लाम के सितारे। उसमें एक मैंने रवायत पढ़ी थी, एक किस्सा पढ़ा था जिसमें ये लिखा था। अब मैं तमीज के दायरे में बात कर रहा हूं, तो आप तमीज के दायरे में मुझको जवाब दे दीजिए। उसमें एक किस्सा लिखा था कि एक रसूल के इंतकाल के बाद एक जगह पर उमर, अबू बकर, उस्मान, माविया, आयशा बैठकर इस्लामिक मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, और खाना शराब सब चल रही थी, और इतना नशा हो गया कि सबसे पहले अबू बकर ने और फिर उमर, उस्मान और माविया ने सबने आयशा के साथ में हम बिस्तरी की। तो क्या ये सही है? वो किताब के लिखने वाला गुनहगार है, क्योंकि शराब के हराम होने से पहले सभी पीते थे। अपनी दुनिया भर के लोग किताब लिखते हैं, जिन्हें क्या क्या लिख देते हैं। और ये जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो जो है पीते थे, लेकिन जब से हुक्म आया, जब से उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। वाह 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 वाह, क्या बात कही है! शराब पीते थे, जब से हुक्म आया हाथ नहीं लगाया। आपसे जो है ना उससे बात कर रहे हैं, आप जो है हमारे खलीफाओं को गालियां दे रहे हैं। इतने दिनों से आप जो है कुरान के खिलाफ बोले जा रहे हैं, तो आप तो मुसलमान भी नहीं रहे, आपसे क्या बात करें? अब हम मुसलमान नहीं रहे,
आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो हमारी? ये मुझे मुसलमान ही नहीं रहा, उससे क्या बात? नहीं, आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। मालूम नहीं है ना, आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? रिकॉर्डिंग काय के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तुम्हारी? अगर रिकॉर्डिंग करना तो ठीक है। देखिए गाली, फिर आपने दी गाली, हमको भी बकना आती है, लेकिन हमको तो देखा आपने आखिर किस तरीके से गाली गलौच इस पूरी ऑडियो में दिखाई दी। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।